हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी नाउ पर। हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए ये हमारी 9वीं क्लास होने वाली है। जैसा कि पिछली 8 क्लासेस हम आपको दे चुके हैं और ये हमारी 9th क्लास होने वाली है। तो दोस्तों ये सारे जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज कह लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कह लीजिए, जो मन में आए आप कह लीजिए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं। तो ये दोस्तों चाहे वो जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे हिंदी हो, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो तक बने रहिए और आने वाली अगली वीडियो जो हमारी आएगी, चाहे वो जीके हो, करंट अफेयर्स हो, सारी वीडियो देखिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही हमारी सीरीज चल रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। तो संधि विच्छेद पहले कीजिए। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सुधन आगत। सुधन आगत होगा स्वागत का संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? तो सुधन आगत यड़ संधि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वागत में यड़ संधि है, उसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा सुधन आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चाहे करो डॉट डॉट डॉट, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अब अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह। तो इसमें दोस्तों देखेंगे जो चाहे करो, पूर्ण विराम अभी पूरा तो हुआ नहीं है, वो आएगा नहीं। पूर्ण विराम भी नहीं आएगा, योजक चिन्ह भी नहीं आएगा। जब करो मरो ऐसे टाइप का रहता तब योजक चिन्ह प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पर आएगा अर्ध विराम। ऑप्शन नंबर बी अर्ध विराम आएगा। जो चाहे करो अर्ध विराम, फिर बस हमें तंग ना करो, ये आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? पूछा गया कौन सा विशेषण नहीं, यानी कि 3 विशेषण है और एक विशेषण नहीं है। दोगुना, काला, पुराना, आप। तो पूछा गया है कौन सा विशेषण नहीं है। तो दोस्तों दोगुना ये एक प्रकार का विशेषण है, संख्यावाचक है। काला गुणवाचक, पुराना ये भी एक विशेषण है, लेकिन आप एक विशेषण नहीं है, ये सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया। पूछा गया है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाले की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो होगा दोस्तों सहायक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी सहायक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हों। वाक्य में उदाहरण है सामान्य भूतकाल का, आसन्न भूतकाल का, संभाव्य भूतकाल का, सामान्य वर्तमान काल का। तो पूछा गया है वाक्य में मतलब कौन सा, इसमें उदाहरण किसका उदाहरण है? आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हों। तो ये है दोस्तों संभाव्य वर्तमान काल का, मतलब संभावना है कि मानो, जैसे संभावना मानो लगा है, जैसे कि तुलना दी जा रही है कि मुख से फूल झड़ते हो, ऐसे बोलते हैं जैसे मुख से फूल झड़ते हो। तो यहाँ पर संभाव्य हो रहा है, तो संभावना हो रही है, तो संभाव्य वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। मुझसे उठा नहीं गया तो एक प्रकार का भाववाच्य है दोस्तों। भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, अपने मन में ही भाव आ रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, ये क्यों हुआ? तो ये भाववाच्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ है कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, कृषि करना, दूसरे की भलाई के लिए खुद को मुश्किल में डालना, अच्छी फसल होना। मतलब हथेली पर सरसों जमाना, तो इसका होगा दोस्तों कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर ए कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, ये उसका मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी कल कल करती हुई बहती है। नदी कल कल करती हुई बहती है। वाक्य में कल कल का विलोम क्या है? सामान्य, ढीला, शिष्ट, शांत। तो इसका जो विलोम होगा दोस्तों वो शांत होगा। मतलब कल कल मतलब आवाज करती हुई बहती है, मतलब आवाज कर रही है नदी, कल कल करती हुई बहती है, यानी कि कल कल एक प्रकार का आवाज कह लीजिए। तो उसको क्या होगा? शांत, कोई आवाज नहीं, तो शांत होगा। ऑप्शन नंबर डी ये इसका विलोम होगा कल कल का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान से गिरा तो खजूर पर अटका। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भूलोक की त्रिफुणा, किसी से कोई वास्ता न रखना, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना, खजूर पेड़ पसंद करना। तो दोस्तों क्या है, आसमान से गिरा तो खजूर पर अटका। ये कई सारे जगहों पर आपने सुना होगा कि आसमान से गिरे तो खजूर पर अटके। तो ये होगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना, मतलब एक विपत्ति से अभी तो छुटकारा पाके आए थे और दूसरी में फिर फंस गए। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिपु आंतन की कुंडली करी जोगिनी चबात, पीबह में पानी मनो, जुबत जलेबी खात। यह कौन सा रस है?
क्रोध है, भयानक है, रौद्र है, विभत्स है। तो ये है दोस्तों विभत्स रस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विभत्स रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाली अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो आपको बता दें दोस्तों, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले जो अस्थिर मनोविकार होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, उन्हें जो है संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो संचारी भाव की संज्ञा उन्हें दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पई किन दो छंदों का मिश्रण है? सोल्ठा और दोहा, रोला और उलाला, दोहा और रोला, कुंडलियां और दोहा। तो ये होगा दोस्तों रोहा और उलाला। रोहा और उलाला का मिश्रण जो है वो छप्पई कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत में कौन सा अलंकार है? यमक, अतिशयोक्ति, रूपक, श्लेष। तो इसको आप जब देखेंगे दोस्तों तो ये अतिशयोक्त अलंकार है। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। तो इसमें जो है अतिशयोक्त अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा पंख का निकार्थी शब्द नहीं है? पंख का निकार्थी शब्द पूछा गया है, यानी कि 3 है और एक नहीं है। तो पूछा गया कौन सा नहीं है? पाप, पंचक, दलदल, कीचड़। तो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों पंचक, यानी कि पंचक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पंख का जो होगा समानार्थी अनेकार्थी वो पाप भी होगा, दलदल भी होगा, कीचड़ भी होगा, लेकिन पंचक नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? का, डा, छा, मा। पूछा गया है कौन से व्यंजन का उच्चारण कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? इसका जो होगा दोस्तों वो होगा छा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। छा जो है वो जो है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तो छा का उच्चारण स्थान तालु से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाली बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा से संबंधित है? उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। तो ये जो बोली संबंधित है दोस्तों क्या है? दूधाली। दूधाली इसका नाम है। ये पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था वाक्य में धोखा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था वाक्य में धोखा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो ये है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि धोखा नहीं देना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई में कौन सा भेद है? वाक्य का कौन सा भेद है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, तो ये दोस्तों मिश्र वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कंधा, मत्स्य, दंत, मृत्यु। कौन सा शब्द जो है तद्भव है पूछा गया है? तो इसमें जो है दोस्तों वो कंधा। ऑप्शन नंबर ए, यही एक तद्भव शब्द है, बाकी ये तीनों जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? मेघ, जेठ, ठेस, भौरा। अब यानी कि 3 शब्द जो है तद्भव है, एक शब्द तत्सम है। तो तत्सम बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जेठ एक तद्भव शब्द है, ठेस भी है, भौरा भी तद्भव शब्द है, लेकिन जो मेघ है ऑप्शन नंबर ए, ये एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल किसे नहीं भाते हैं? उपयुक्त वाक्य में फूल के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। रसाल, कुसुम, अवनी, कांता। पूछा क्या फूल किसे नहीं भाते हैं? तो फूल के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो फूल का जो उचित पर्यायवाची होगा वो होगा कुसुम। कुसुम, सुमन, ये सब फूल के पर्यायवाची हैं दोस्तों। फूल, कुसुम, सुमन ये सब पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती माता की पूजा करनी चाहिए। उपरोक्त वाक्य में धरती शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। द्वारा, तनया, वसुधा, धिया। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वसुधा। धरती का पर्यायवाची अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो वसुधा, धरा, अवनी, अचला, उर्वी ये सब धरती का, भू ये सब धरती का पर्यायवाची है। भूमि ये सब धरती का पर्यायवाची। वसुधा, धरा, अवनी, अचला, उर्वी ये सब धरती का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। प्रतिगामी, आगामी, आधोगामी, ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला तो वो होगा दोस्तों ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन भूख में तड़प रहा था, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गईं, वह चिंता करती करती मर गए, श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तक नत था। शुद्ध वाक्य पूछना है दोस्तों, शुद्ध वाक्य। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों वो होगा पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई। ये बहुत शुद्ध वाक्य है। अब मोहन भूख में तड़प रहा था, भूख से तड़प रहा था, यहाँ पर होगा वह चिंता करती करती मर गई। ऐसा कहते हैं वह चिंता करते करते मर गई। ठीक है। और होगा श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तक नत था। ये भी गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जब पढ़ेंगे पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक। क्या पूछा गया? आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, जो है विस्मयवाचक है। एक मतलब विस्मय उत्पन्न हो रहा है कि आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, क्योंकि यहाँ विस्मादिबोधक चिन्ह भी आ रहा है एक हिसाब से, और आप और लगा सकते हैं अंदाजा। ये जो है ऑप्शन नंबर ए विस्मयवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारे हिंदी की 9वीं क्लास थी, और ऐसे ही हम आपको और भी क्लासेस देते रहेंगे। और ये सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट में 25 अंक के क्वेश्चंस रहते हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट कह लीजिए प्रैक्टिस सेट के लिए जो मन में आए, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद दोस्तों।